हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम समवन यू लव बट डजंट लव यू। कैसे मूव ऑन करें एक ऐसे इंसान से जिससे आप प्यार करते हैं पर वो आपसे प्यार नहीं करता। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम समवन हु डजंट लव यू एनीमोर, जो आपसे अब प्यार नहीं करता। सबसे पहले तो आपको ये अपने दिल को समझाना है कि इट्स ओके, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। ठीक है, कभी भी एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन हमारे जो इमोशंस हैं वो सेम नहीं रहते। तो अगर वो आजकल आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे दूर चले गए हैं या वो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कभी प्यार नहीं करते थे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपसे कभी दोबारा प्यार नहीं करेंगे। ह्यूमंस जो है वो इमोशनल क्रीचर है, हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी किसी परेशानी की वजह से, कभी वैसे ही नहीं दिल करता किसी से बात करने से। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड। जितना आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, जितना आप उनमें घुसेंगे, कोशिश करेंगे जानने की, या ऐसी सिचुएशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हमें लगता है एक बार बात हो जाए ना, एक बार मेरी बात हो जाए तो शायद मैं उससे मना लूँ, या शायद वो मुझे दोबारा से समझने लग जाएंगे या प्यार करने लग जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बात से इमोशंस आप दोबारा स्टिमुलेट नहीं कर सकते, बात करके आप दोबारा उनके अंदर वो प्यार नहीं जगा सकते। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? इसका बेस्ट तरीका है स्टे अवे फ्रॉम देम। यस, पहला स्टेप जो आपको लेना है वो स्टे अवे फ्रॉम देम, यानी कि आप उनसे दूर रहेंगे तब तक जब तक वो आपसे कांटेक्ट ना करें। ठीक है, चाहे वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, और जितना वो करें उतना ही आपको कदम आगे बढ़ाना है, ज़्यादा घुसना नहीं है। तो पहला स्टेप ये है कि जितना वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएँगे, आप भी उतना ही बढ़ाएँगे। वो आपसे मिलने का बोलेंगे तो आप मिलेंगे, वरना आप नहीं उनके घर के बाहर पहुँच जाएँगे, जो अक्सर लोग गलती करते हैं और अपनी इज़्ज़त गँवा देते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि कीप योर स्पिरिट्स अप। इससे मुराद ये मेरी कि अपने आप को उसी फ्लो में रखना है, उसी जोश में रखना है जिसमें आप रहते थे या हमेशा से रहते आए हैं। कि यार मेरे ये ड्रीम्स हैं, ये गोल्स हैं। ड्रीम्स और गोल्स का होना लाज़मी है, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी मत किया करें, चाहे आप किसी से प्यार में हों, किसी से दूर हों, कहीं भी हों, दुनिया के किसी कोने में भी हों। अपने ड्रीम को ज़िंदा रखा करें अपने अंदर, क्योंकि जो ड्रीम्स होते हैं यही हमें उम्मीद दिलाते हैं, और ज़िंदगी में खुशी उम्मीद से मिलती है। अगर आपके अंदर उम्मीद जागी रहेगी, तो आप ज़िंदगी को जी पाएँगे। जिन लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाती है वो पागल हो जाते हैं और वो किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाते, उनको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। सो उम्मीद का होना लाज़मी है। सो कीप योर स्पिरिट्स अप। दोस्तों के साथ बैठें, नए प्लान्स बनाएँ। अपनी स्पेशली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक डायरी या एक जर्नल रखें जिसमें आप लिखेंगे चीज़ें कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। साइंस ने ये बार-बार साबित किया है कि जितना हम अपने गोल्स रिटन में लिखते हैं, उतना हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको सक्सेसफुल होने के उनमें, और उनको दोबारा पाने में। तो बेस्ट वे ये है कि लिखें, क्योंकि ये आपको रिमाइंड करवाता है। इससे आपकी थिंकिंग भी क्लियर होती है। तो कीप योर स्पिरिट्स अप। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आई नो आप बहुत बुरा फ़ील करते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं जाता, सिर्फ़ उधर ही दिमाग जाता है बार-बार। चाहे आप अंदर से खुद को बोलते भी हैं कि अब मैं नहीं करूँगा, नहीं सोचूँगा, मैंने इनकी वीडियो देख ली है, अब मैं ऐसा कुछ गलती नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप गलती करते हैं। सो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इमोशंस का हमारे ऊपर असर होता है। तो अपने आप को ये बताएँ। इमोशंस से डील करने का एक और तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है मेरा पॉइंट नंबर 3, जो कि है एक्सरसाइज़। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मैं बार-बार कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, क्योंकि साइंस ने बार-बार ये साबित किया कि जितने आप अपनी बॉडी को हरकत में रखते हैं, उतना आपके अंदर जो ब्लड फ्लो है, वो अच्छे से रवां होता है। आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपकी स्किन ग्लो होती है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपका लुक अच्छा होता है, आप एक हेल्दी पर्सन बनते हैं। और एट द सेम टाइम एक केमिकल होता है, हमारे अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एंडोर्फिन। तो जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं उतना एंडोर्फिन जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में और रश करता है। तो और एंडोर्फिन एक
हार्मोन है, एक केमिकल है जिसका मकसद ये होता है, जो हमारे मोराल को बूस्ट करता है बेसिकली। सो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो एंडोर्फिन रिलीज होगा आपकी बॉडी के अंदर और वो आपको आपके बारे में अच्छा फील कराएगा, आपके अंदर और मोटिवेशन आएगी। इसी तरह एक्सरसाइज से डोपामीन भी रिलीज होता है, जो कि ऑल्सो एक हार्मोन है, और उसे हार्मोन ऑफ मोटिवेशन या हार्मोन ऑफ लव भी कहा जाता है, कि आप जितना ज़्यादा रिलीज़ करते हैं डोपामीन, उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन आती है। तो इसलिए जो इंसान सुबह उठते ही अपने पहला काम कर लेता है, अपना पहला टास्क, वो दिन के बाकी टास्क भी अच्छे से निपटा लेता है। लेकिन जो पहले टास्क को ही टाल देता है इंसान कि यार कल करूँगा, परसों करूँगा, वो फिर बाकी भी कुछ नहीं कर पाता पूरा दिन। तो इसलिए जब आप सुबह उठें, आई नो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपका दिल करता है मोबाइल उठा के देखने का, क्योंकि आपको उनकी याद आ रही होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मोबाइल से दूर रहें 2-3 घंटे। सुबह उठते ही पहले अपने टास्क पूरे करें, आपको एक्सरसाइज करनी है वो करें, आपको पढ़ाई करनी है वो करें। अपने आप को चैलेंज दें कि मैं तब तक मोबाइल नहीं देखूँगा या तब तक मैं उनकी कोई पुरानी चैट नहीं पढ़ूँगा, बिकॉज़ आपको लत लगी होती है, आपको इंतज़ार होता है क्या पता उनका मैसेज आए, कॉल आए। और सबसे अमेज़िंग बात ये है इस प्रोसेस की कि जिस दिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या जिस दिन आप जिस मोमेंट, मैं कहूँगा जिस मोमेंट में आप सचमुच में उनको भूल जाते हो और आपका ध्यान कहीं और होता है, आप किसी टास्क में डीपली इन्वॉल्व्ड होते हो, तो अचानक आप देखते हो कि आपके मोबाइल पे मिस कॉल आई हुई है उनकी, या उनका मैसेज आया हुआ है। और ये मेरे साथ बार-बार होता है। जब मैं नहीं सोचता उनके बारे में तो वो मुझे याद करते हैं, और जब मैं उनको सोचता हूँ कि काश उनका मैसेज आता, आई मिस देम, वो मुझे याद नहीं करते। तो आई डोंट नो इसके पीछे क्या साइंस है। बार-बार फिज़ियोलॉजिस्ट ने भी ये अ, मतलब इस फिनोमेना को समझने की कोशिश की है, और साइकोलॉजिस्ट ने भी कि ये क्यों होता है, लेकिन ये बार-बार होता है। सो आई डोंट नो, इसको आप डीपली पढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ लेटिंग गो। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कि एक्सरसाइज करनी है। कट ऑल द कम्युनिकेशन। एक तो आपने उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई कुछ नहीं रखेंगे जब तक वो ना रखें, बिकॉज़ यही ही इसका हल है। और लोग आपको तभी मिस करते हैं जब आप अवेलेबल नहीं होते। बहुत सिंपल सी रीज़न है, और मैं बहुत सी बार बता भी चुका हूँ। चेंज योरसेल्फ। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में, वो ये है कि अपने बिलीव्स और अपने अपनी थिंकिंग को चेंज करना, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक पैटर्न में जीने के आदी हो जाते हैं। हम हमारे साथ कुछ वाक़यात बचपन में अगर ऐसे हो गए जिसमें हम फ़ेल हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं थे अपने स्कूल डेज़ में। अब आपके दिमाग में बैठ गया कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, तो क्यों आप हर नाकामी को उससे एसोसिएट करते हैं, क्योंकि मैं बिज़नेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, मैं फ़िज़िक्स नहीं पढ़ सकता, मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। तो आप अपनी फेलियर्स को जोड़ते जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको चैलेंज करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और जो इंसान ट्राई करता रहता है वो कामयाब हो ही जाता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग अक्सर ट्राई ही नहीं करना चाहते। वो किनारे पे खड़े होकर सोचते हैं कि मैं तैर पाऊँगा या नहीं। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो इसलिए जब भी कभी ऐसे दिल टूटे, कोई ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में गुज़र रही हो, तो कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कुछ अपने आप को चैलेंज दें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, जो जिसकी आपको अशद ज़रूरत है। इस टाइम बहुत क्रिटिकली आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। और वो आप कैसे बढ़ाएँगे? जब आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते, और उसको करने की कोशिश करेंगे, और जब आप कामयाब हो जाएँगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान पे होगा। तो इसलिए छोड़ दें ऐसे इंसान को जो प्यार नहीं करता, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्यार नहीं करेंगे, क्या पता दोबारा उनके अंदर स्पार्क जाग जाए। कभी-कभी इंसान गलतियाँ भी करते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे वो भी करते हैं। वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं, और फिर उनको रियलाइज़ होता है आपकी अहमियत का, क्योंकि आपके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बुराई थी जिसकी वजह से वो आपसे दूर जाना चाहते थे, या उन्होंने दूरी इख्तियार कर ली। लेकिन जब वो किसी और से रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा उसके अंदर ये बुराई तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर और कितनी और बुराइयाँ हैं। तो इसीलिए जब कोई जा रहा हो छोड़ के तो उसे जाने दिया करें, उसे कैद करने की कोशिश मत किया करें, क्योंकि ऐसे वो खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं। आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कि हर मामले में, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, वो ये कि टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पीपल। ये मैं पहले भी काफ़ी बता चुका हूँ
कि लोगों के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट लिया करें। एक जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट अहम चीज़ जो मैंने स्टडी की है लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को और नाकाम लोगों को, उनमें एक सिग्निफिकेंट फ़र्क ये है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं दुनिया में, वो दूसरों के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरों की बात को सुनते हैं, दूसरों के ओपिनियन को समझने की कोशिश करते हैं। इससे उनको फ़ायदा होता है, ठीक है? आप हर किसी से सीखते हैं। लेकिन जो नाकाम लोग होते हैं वो पहले ही अस्यूम कर लेते हैं कि मैं सब जानता हूँ। तो इसलिए वो सफ़र करते रहते हैं, वो मुश्किलात से गुज़रते हैं, लेकिन वो सीखने की कोशिश नहीं करते, किसी और की नहीं सुनते। उनको लगता है सब कुछ उन्हीं को पता है, और इसी वजह से वो नाकाम पे नाकाम होते रहते हैं, नाकामियाँ उठाते रहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा पर्सन जो सोचता है उसको सब पता है, जब उसका दिल टूटेगा ना वो ऐसी कोई वीडियो देखेगा खुद को मोटिवेट करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए, ना वो कोई बुक पढ़ेगा, ना किसी गुरु की सुनेगा। वो उसका दिल का दर्द बढ़ता ही जाएगा और इन दी एंड उसको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। हालाँकि उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर है। अगर आप दिमाग का दरवाज़ा खोल दें और वेलकम करें सजेशंस को, लोगों को, तो क्या पता आपको कोई मेंटर मिल जाए जो आपका टाइम भी बचाए, आपका पैसा भी बचाए, आपकी ज़िंदगी भी बचाए। लेकिन लोग पहले ही अस्यूम कर लेते हैं कि मुझे सब पता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाकाम होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पीपल, दूसरों की भी सुने और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मुसलसल जब आप कोई चीज़ सुनते रहते हैं, एक टॉपिक बार-बार, तो आपको उसमें पैटर्न नज़र आने लग जाता है और आपको समझ आने लग जाता है कि क्या-क्या चीज़ें अहम हैं। तो इसलिए बुक्स पढ़ें, वीडियोज़ देखें, सीखते रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।